अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में इकामे को लेकर एक खबर गर्दिश कर रही है जिसने सबको परेशान कर दिया है। तो अगर कोई वहाँ मुकीम है या जाने का इरादा रखता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि असल मामला है क्या। तो सवाल ये है और हर तरफ यही पूछा जा रहा है कि क्या सऊदी हुकूमत ने इकामा होल्डर्स के लिए कोई नई पाबंदियां लगा दी हैं? क्या वाकई लोगों के इकामे ब्लॉक किए जा रहे हैं? देखें, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ये दावे बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रहे हैं कि इकामत सिस्टम में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन बातों में कोई सच्चाई है भी या नहीं। तो अफवाहें तो बहुत फैल रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है? आइए जरा गहराई में जाकर इन दावों को हकाइक की कसौटी पर परखते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। अच्छा, तो एक तरफ हैं सोशल मीडिया पर फैलने वाली सनसनीखेज अफवाहें और दूसरी तरफ है सरकारी हकीकत। और सच ये है कि अभी तक हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई भी सरकारी ऐलान सामने नहीं आया है जिसमें तमाम इकामा होल्डर्स पर किसी बड़ी नई पाबंदी का जिक्र किया गया हो। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये परेशानी फैली कैसे? दरअसल इसकी वजह कोई नई पॉलिसी नहीं, बल्कि चंद इनफिरादी केसेस हैं जिन्हें गलत रंग देकर एक उमूमी मसले के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो ये इनफिरादी मसाइल आखिर हैं क्या? बात यह है कि कुछ लोगों को इकामा की तजदीद यानी रिन्यूअल के वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किसी पर आप कह लें कि दस्तावेज़ात मुकम्मल ना होने की वजह से जुर्माना लगा, कुछ लोगों के मामलात में ताख़ीर हुई और कुछ केसेस तो उनकी अपनी कंपनी के अंदरूनी मसाइल की वजह से रुक गए। यही वो ज़ाती नौइयत के मसाइल हैं जिन्हें गलती से एक बड़ी आम पाबंदी समझ लिया गया। और यहीं पर इनफिरादी केस और आम पॉलिसी का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखें, किसी एक शख्स का ज़ाती मसला जो उसके अपने कागजात या उसकी कंपनी की वजह से है, उसे पूरी कम्युनिटी पर लागू होने वाली पाबंदी समझना ही सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये एक जुमला आप कह लें कि सारी सूरत हाल का निचोड़ है। हर मसला पाबंदी नहीं होता, अक्सर ये सिर्फ एक इनफिरादी मामला होता है। बस इस एक बात को अगर जहन में रखा जाए तो बहुत सी गैर ज़रूरी परेशानियों से बचा जा सकता है। तो इस सब का मतलब बिल्कुल साफ है। जिन लोगों का इकामा वैलिड है और सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल है, उन्हें नफ़ाओं से घबराने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना इंतहाई ज़रूरी है और इसे एक वार्निंग समझें। अगर किसी का इकामा एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है तो ये वाकई एक संगीन मसला है। इसे फ़ौरन रिन्यू करवाना लाजमी है, वरना भारी जुर्माने, इकामा ब्लॉक और दूसरी कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। और यही वो हकीकी मसाइल हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर गलत रंग देकर पेश किया जाता है। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बगैर किसी तहकीक और तस्दीक के हर सुनी सुनाई खबर पर फौरन यकीन कर लेते हैं। तो फिर इस सूरत हाल से बचा कैसे जाए? सबसे पहली और अहम बात, मालूमात के लिए हमेशा सरकारी ज़राए जैसे जवाज़ात के ऑफिशियल ऐलानात, इन पर भरोसा करें। दूसरा, अपनी कंपनी या कफील के साथ मुसलसल राब्ते में रहें। और तीसरा, ऑनलाइन फैलने वाली किसी भी सनसनीखेज खबर पर फौरन यकीन करने से गुरेज करें। चलें, आखिर में सारी बात का खुलासा करते हैं। क्या कोई बड़ी नई पाबंदी लगी है? जवाब है नहीं। क्या कुछ अफराद को मसाइल का सामना है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसकी असल वजह क्या है? उनके अपने ज़ाती दस्तावेज़ात और रिन्यूअल के मसाइल, ना कि कोई नई हुकूमती पॉलिसी। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या किसी ने ऐसी कोई अफवाह सुनी है या किसी को इकामा के हवाले से कोई मसला दरपेश है? अपने तजुर्बात ज़रूर शेयर करें ताकि सब मिलकर इस किस्म की गलत मालूमात का मुकाबला कर सकें। याद रखिएगा, इस डिजिटल दौर में सही और तस्दीक शुदा मालूमात ही सबसे बड़ी ताकत है।